तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स का इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है कि नन ऑफ द टू ब्रदर्स कैम टू सी माई फादर, नो एरर। ठीक है, तो आपके पास इसमें एरर चूज करना है और एक बात और, कैसे सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है ये आपको बता देना है। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आया उसको पॉज करिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और खुद से सॉल्व करने के बाद एक कॉपी पे बस को पहला का ए, पहला दूसरा का बी, तीसरा का सी, ऐसे करके अपना एक जगह तैयार कर लीजिए। और लास्ट में जैसे ही 20वां क्वेश्चन हो जाएगा तो वहाँ पे अपना कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इतना मेरा सही हुआ और इतना मैंने अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो इतना बाई इतना आप इतना कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि नन ऑफ द टू ब्रदर्स कैम टू सी माई फादर। ओके, तो एक बात देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नन ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है, अगर देखो, अगर यहाँ पर यही बोलता कि नन ऑफ द फोर ब्रदर्स, फोर अगर बोलता तो फोर बोलता तब तो सही था, फोर बोलता तब सही था कि नन ऑफ दी टू ब्रदर्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे टू बोल रहा है तो टू के लिए हमेशा नाइदर ऑफ का यूज करते हैं, टू के लिए हमेशा नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये ग्रामर में एक रूल है कि नाइदर ऑफ का यूज तभी करेंगे जब वहाँ पे दो लोग हो। ठीक है, और अगर दो प्लस हो, ठीक है, अगर दो प्लस हो तो वहाँ पर हम नन ऑफ का यूज हो गए। ठीक है, नन ऑफ का यूज करेंगे। तो ये इसका एक रूल है, तो आपको भी रूल भी समझा दिए और कैसे क्या होगा। और एक बात और कि यहाँ पे एक नोटिस करना, अगर यहाँ पर देखो नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स रहता तो यहाँ पर हम टू का यूज़ नहीं करते। टू अगर यूज करते हैं तो क्योंकि देखो नाइदर ऑफ का यूज़ ही होता है दो के लिए और दो प्लस के लिए नन ऑफ का यूज़ होता है, तो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे। अगर टू का यूज़ करते हैं तो उसे सुपरफ्लुअस बोलेंगे। ठीक है, सुपरफ्लुअस। तो आपको पता भी होगा कि सुपरफ्लुअस क्या होता है, कि मतलब कि इसका मतलब ये कि नो नीड, मतलब कि उसका ज़रूरत नहीं है, अगर उसको हटा भी दें तो सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, और वो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है। ओके, तो इतना हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ही एक्टेड अकॉर्डिंग ब्लैंक माई इंस्ट्रक्शन। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। क्या प्रीपोजिशन वो टू होगा, क्या वो फोर होगा, क्या वो विथ होगा, क्या वो ऑन होगा। तो देखिए, एक बात और गौर कीजिए, अपना पहले आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कि हमेशा जो मैथ में हम लोग बेसिक क्लासेस में, जैसे पिछले क्लासेस में, जैसे कि 8 से यानी 10th के नीचे लिखते थे ना कि अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, तो इस वजह से अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस उससे भी लिंक करके अपना ये बना सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अपने थर्ड नंबर पे कि एडजेक्टिव ऑफ गोल्ड क्या होगा, गोल्ड का एडजेक्टिव क्या होगा। तो देखो भाई, अगर आप चाहोगे तो इसमें एक वीडियो बना देंगे आपको कि जैसे आईसी लास्ट में, अगर आईसी मतलब सफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स, अगर सफिक्स लास्ट में आईसी हो, एबल हो, ठीक है, वर्ब के साथ अगर एबल लगे, वर्ब हो या नाउन के साथ एबल लगे, तो ऐसे करके जितने भी सफिक्स होते हैं, ऐसे 7-8 सफिक्स हैं, उन पे अगर चाहोगे तो स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या होगा कि आपका गोल्डन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गोल्डन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सही हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथा नंबर कि ही इज़ ब्लैंक हेयर टू द थ्रोन। तो इसमें आपका क्या होगा ये आप खुद से सोच के अपना फिलअप कर लीजिए अपना वाला। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे एयर है। ठीक है, इसको हेयर नहीं बोलते, इसको एयर बोलते हैं, और इसका मतलब होता है वारिस। वारिस, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग ई आर, मतलब कि ईयर, ईयर बोलते हैं। ठीक है, ईयर, ऐसे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है वारिस, और ईयर मतलब कि ये क्या हो गया यहाँ पे। तो मेरे भाई प्रोनाउंसिएशन तो वोवेल आ रहा है। ठीक है, ईयर। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे एन का यूज़ हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं पाँचवें नंबर पे। पाँचवें नंबर है कि आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे अगर रिप्लेस करते हैं तो कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एंटायर ब्लेम फॉर क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर्स ऑफ द स्टेट। अब इसमें अपना देखिए कि क्या होगा इसमें। तो आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि लेड का मतलब होता है, अगर क्राइम लेड लिखा जाए, क्राइम लेड, तो इसका मतलब हो गया कि अपराध का नेतृत्व करना। ठीक है, इसका मतलब हो गया, लेड का मतलब नेतृत्व करना। और अगर LAID, क्योंकि ऑप्शन में सभी में LAID दिख रहा है, LAID, इसका मतलब होता है रखना। ठीक है, तो अगर इसका हम सेंटेंस देखें तो कोई मतलब कि वहाँ पे नेतृत्व करने का बात आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो बस केवल चेंज करेंगे, बस केवल लेड, LED चेंज करेंगे उसको LAID से। तो इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अपराध का पूरा दोष राज्य के दरवाजे पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो अब समझ गए इसका मतलब क्या होता है, रखना। ओके, और इसका हो गया नेतृत्व करना। ये हो गया हमारा पांचवा नंबर। अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सेंड और ब्रिंग
समबडी बैक टू हिज कंट्री, मतलब किसी को मतलब खुद के कंट्री में लाना, उसको क्या कहते हैं? तो आपके पास एसाइलम है, रिफ्यूजी है और रिपैट्रिएट है और इमिग्रेट है। तो आप इसमें बताओ कि आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपका 2 सेकंड का टाइम ओवर। अब देखिए, एसाइलम का मतलब होता है शरण या अस्पताल भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है शरण। ठीक है, इसका शरण मतलब होता है, और इसका मतलब होता है रिफ्यूजी का शरणार्थी होता है। ठीक है, इसका भी शरणार्थी होता है। ओके, और अब देखो, इमिग्रेट रिपेट्रिएट का मतलब होता है कि खुद के मतलब अपने देश को लौटना, अपने देश को लौटना। तो यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, तो यही ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इमिग्रेट का मतलब होता है कि स्वदेश त्यागना। ठीक है, स्वदेश त्यागना, स्वदेश त्यागना। ठीक है, ओके, तो स्वदेश त्यागना हो गया। अब देखो, अब इसका तो ऑप्शन सी हो गया, 6 का सी। और इससे हम लोग को चार एक वोकैब भी मिल गए, 4 ठो, कि एसाइलम का मतलब हो जाता है आपको शरण, रिफ्यूजी का शरणार्थी, और रिपेट्रिएट का मतलब अपने देश को लौटना, और इमिग्रेट का मतलब कि स्वदेश त्यागना। ओके, अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखो भाई, एक बात जान लो कि वॉइस वॉइस और नरेशन सब कर सभी सकते हैं, लेकिन ट्रिक के साथ करना है तो थोड़ा सा फास्ट, एकदम फास्ट, मतलब 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर। ठीक है, 2 सेकंड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 सेकंड में खुद से देख के देखो। द गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, खुद से सोच लो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे सोचो, और 2 सेकंड में जवाब चाहिए हमको। अभी तो लाइव सेशन है नहीं तो हम बताते हैं आपको, खैर कोई बात नहीं। आते हैं कि द गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ट्रिक हम बता रहे हैं, ट्रिक। ठीक है, कि आई एन जी अगर लास्ट में हो ना, आई एन जी हो तो क्वेश्चन में बस बिंग सर्च करना। ठीक है, क्वेश्चन में बस बिंग खोजना है कि बिंग कहाँ पे है, तो क्वेश्चन में बस एक इसी में बिंग लग रहा है। ठीक है, इसी में बिंग लग रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ओके, तो 7 का बी हो गया। अब आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर क्या है कि रिमोट, रिमोट नहीं, इसको नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, डिस्टेंट, डिस्टेंट का आपको एंटोनिम बताना है। क्या होगा डिस्टेंट का एंटोनिम, सोचो। डिस्टेंट मतलब होता है दूरी, दूरी होता है, और बी होता है मतलब कि इसका मतलब होता है क्लोज, और फार का मतलब तो दूरी होता है। और इमिनेंट का मतलब क्या होता है ये बताओ, इमिनेंट का क्या मतलब होता है भाई मेरे? इसका मतलब ही हो गया निकटस्थ। ठीक है, निकटस्थ, निकटस्थ। ठीक है, यानी कि एकदम नज़दीक होना। और इसको जैसे कि एडजेसेंट होता है ना, एडजेसेंट साइड्स, तो वो भी क्या होता है, वही होता है। तो इसको हम अगर देखना चाहें वैसे तो एडजेसेंट भी इसको बोल सकते हैं, और एलोंग का तो आपको पता ही है। खैर, अब आते हैं अपने 9 नंबर पे। तो 8 का हो गया बी, और 9 पे आते हैं कि कैंटाकेरस। कैंटाकेरस का मतलब क्या हुआ? तो देखो भाई, कैंटाकेरस इसका मतलब हो गया झगड़ालू। ठीक है, इसका मतलब हो गया झगड़ालू, झगड़ालू। ठीक है, और एक बात, अब इसका आपको बताना है एंटोनिम, सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, तो झगड़ालू का तो झगड़ालू ही होगा उस टाइप में। ठीक है, तो साफ दिख रहा है, क्वारल मतलब होता है झगड़ा, क्वारल मतलब ही होता है झगड़ा, तो क्वारल सम का साफ दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो 9 का ए हो जाएगा। रैश का मतलब क्या होता है, तो सबका हम मतलब ही बताते चलेंगे, ताकि आपका कुछ जैसे कि कुछ वर्ड पावर भी मजबूत हो जाए। ओके, तो रैश का मतलब होता है जल्दबाजी, या जल्दबाज कहते हैं, जल्दबाज। ठीक है, और डी रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है असभ्य। ठीक है, असभ्य, असभ्य। और नॉइजी का मतलब ही होता है शोर। ठीक है, और ये हो गया हमारा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है कि ही रस्ट डैश द रूम, इसमें आपको प्रीपोजिशन को फिल करना है, प्रीपोजिशन फिल करना है। ठीक है, फिल करो प्रीपोजिशन, खुद से सोचो क्या होगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो। ओके, अब देखो, कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी कुछ इंटर करते वक्त, ठीक है, इंटर करते वक्त अगर मोशन में हो, ठीक है, मोशन में रहोगे ही क्योंकि इंटर कर रहे हो। ठीक है, तो मोशन में जब रहोगे तो मोशन उस टाइम क्या होगा कि आपका यहाँ पे लगेगा इनटू। ठीक है, मोशन में हमेशा यूज़ होता है इनटू, समझ गए? तो यहाँ पे मोशन में है क्योंकि रस्ट इनटू रूम, वो जल्दबाजी से रूम में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे इनटू का यूज़ होगा। ओके, तो 10 का बी, इन 10 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है कि ही सेड टू मी विल यू माइंड लेंडिंग मी योर बैक बुक टुडे। तो एक बात और जान लो कि सब नरेशन और वॉइस तो सब मैंने पिछले भी बोला कि करते तो सब हैं, लेकिन कितना जल्दी करना है ये मैटर करता है मेरे दोस्त। ओके, तो अब देखो इसको करना कैसे, खुद को वीडियो को पॉज करो और देखो कि कैसे हो रहा है। ठीक है, हाँ, ओके, तो आंसर आई होप कि लिख लिए होगे खुद से। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी हो जाएगा, आस्क्ड मी हो जाएगा। तो इसमें सेड मी होगा, सेड मी है दिया हुआ है, तो ये भी गलत और ये भी गलत, और यहाँ पे आस्क्ड मी है, तो ये ए और डी में दोनों हो सकता है, ए और डी में। अब एक बात और कि विल का जब इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज करते हैं स्पीच में,
तो वो वुड हो जाता है, वुड हो जाता है, व्हील का वुड हो जाता है नरेशन में। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वुड है और यहाँ पे व्हील है, तो यहाँ पे व्हील तो होगा नहीं और यहाँ पे वुड इज राइट आंसर। तो ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत फास्टली और एक ट्रिक के साथ। ओके, तो अब आते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। यू नीड टू इम्प्रूव योर वर्क बिकॉज इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। ओके, तो ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये है इडियम्स फ्रेजेस। ठीक है, अप टू द मार्क, इसमें क्या होगा कि आप सीमा के मतलब कि चिन्ह के आप नीचे हैं। कहने का मतलब ये कि आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना होगा क्योंकि आप अपने सीमा से नीचे हैं। मतलब ये कि आपको जितना चाहिए उससे आप नीचे हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि पहला तो पोटेंशियल रिप्लेस नहीं, पोटेंशियल से मतलब नहीं है कि आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि जितना आपको चाहिए उससे आप नीचे हैं, अप टू द मार्क। ठीक है, तो उसका मतलब ही हो गया कि आपको जितना रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पे होना चाहिए उससे आप नीचे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड हो गया। अब आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में इनकरेक्ट स्पेलिंग को इसमें डिनोट करना है। इनकरेक्ट कौन सा है इसमें बताइए आप, सोचिए खुद से। देखिए, प्रोग्राम का तो सही है, गवर्नर भी ऐसे ही लिखाता है, जेनविन भी ऐसे ही लिखाता है, लेकिन गारंटी कैसे लिखाता है? गारंटी देखो, गारंटी लिखाता है कि GUARANTEE। ठीक है, ऐसे होता है गारंटी का। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक और टी लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये ऑप्शन डी यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी का मिस्टेक है। ओके, अब आता है 14 नंबर। 14 नंबर काफ़ी ही इजी सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि दिस इज़ माई डैश हैंड। ठीक है, तो राइट का तो राइट, दिस इज़ माई राइट हैंड, बात सही है। ठीक है, 14 का ए। 15 नंबर, मैन प्रपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। ये तो एक जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको, ये एक इडियम्स फ्रेजेस टाइप में ही है और ये तो मुझसे ही मतलब कि मुझे पता था इसलिए डायरेक्ट निकल गया। बट अपने आप की मैन प्रपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके, अब आते हैं 16 नंबर कि ही इज़ इन डैश डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। तो अब देखो कि पिछले हम क्वेश्चन में, देखो पीछे हम क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कहाँ पे कि इमिनेंट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि डिस्टेंस का एंटोनिम। ठीक है, इमिनेंट हम यूज़ किए थे, तो इसका मतलब हमने बताया था निकटस्थ। ठीक है, मतलब कि काफ़ी नज़दीक। ठीक है, निकटस्थ मतलब काफ़ी नज़दीक। ओके, तो अब देखते हैं कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। आपको साफ यहाँ पे इमिनेंट दिखा हमको, इसलिए हम वहाँ पे लेके चले गए। तो यहाँ पे हो गया नज़दीक, मतलब कि ये कि ही इज़ इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। तो इस इमिनेंट का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त, ये बताओ। ठीक है, तो देखो इस इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, इस इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध और इस इमिनेंट का होता है कि नज़दीक, नज़दीक होता है। ठीक है, तो अब देखो नज़दीक, तो वो अपने जॉब को खोने के काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि 16 का बी। ओके, अब आते हैं पैसेज। पैसेज देखो, पैसेज कैसे करना है ये ध्यान से सुनना, क्योंकि पैसेज कर तो सब कोई लेता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कंपटीशन में ही तो टाइम का वैल्यू होता है मेरे दोस्त। आ जाओ, क्वेश्चन पहले पढ़ो। क्वेश्चन है वी हैव नो नीड टू वर्क सेड द लीडर मैन। ठीक है, तो लीडर मैन कह रहा है कि हमें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो लीडर मैन का एक बात देख लिए, द हीरो ऑफ द स्टोरी, हीरो स्टोरी का हीरो कौन है? तो यहाँ पर स्टोरी का हीरो कौन है? लीडर मैन है कि वाइल्ड लाइफ है कि मैन है कि पेस्ट है? तो पेस्ट का मतलब क्या होता है ये देखो पहले। तो पेस्ट का क्या मतलब होता है शायद आपको याद होगा। तो एक कीड़ा है। ठीक है, ये कीड़ा है जो कि नुकसान पहुँचाने वाला, ये इसको परोपजीवी भी कहते हैं। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप यूज करते हैं, तो वो हम पैसेज में देखेंगे कौन सा किस टाइप का यूज़ हो रहा है। फिर 19 नंबर कह रहा है कि मैन थॉट ही वॉज सुपीरियर टू अदर क्रिएचर्स बिकॉज। तो आदमी सोचते थे कि वो सभी क्रिएचर, सभी जीव से वो सुपीरियर है, ऐसा क्यों? तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखो क्वेश्चन में माइंड में आ रहा है ना कि वो लीडर मैन और फिर हीरो, स्टोरी का हीरो, और पेस्ट मतलब आ गया कि कीट, कुछ कीट को लेकर, और आदमी खुद को सुपीरियर सोच रहा है बाकी सारे जीवों से, ऐसा कुछ आया माइंड में। और माइंड में एक और चीज़ आया कि मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अस। ठीक है, तो आदमी जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अगर कहना चाहो तो। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा माइंड में एक थीम आ गया कि क्या किस किस बारे में है। तो कोई अब पैसेज पढ़ते हैं कि वंस अपॉन एन अनफॉर्चुनेट टाइम। ठीक है, वंस अपॉन एन अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य। और हेयरी का, देयर वाज ए हेयरी थिंग कॉल्ड मैन। तो हेयरी का मतलब होता है कि बालदार, बालदार मतलब कि झबरा, झबरा बोल सकते हो। ठीक है, झबरा जैसे कि झबरा कुत्ता होता है ना, तो वो भी बालदार होता है, उसको भी हेयरी कहते हैं। या उसको एक और सिनोनिम्स बता देते हैं आपको, इसको एक सैगी भी बोलते हैं, सैगी। ठीक है,
SHAGGY, ठीक है। तो सैगी भी बोलते हैं झबरा को। अब आते हैं नेक्स्ट कि अलॉन्ग विथ हिम वाज अ हैरियर थिंग कॉल्ड एनिमम। तो उनके साथ एक हैरियर थिंग, तो हैरियर थिंग का मतलब क्या होता है भाई? देखो, हैरियर का भी मतलब होता है वहीं झबरा या बालदार, ठीक है। हेयरी भी वहीं हो गया और हैरियर भी वहीं हो गया, ठीक है। तो वो भी एक था और एक एनिमल था। तो मैन हैड अ लार्जर ब्रेन विच मेड हिम थिंक ही वॉज सुपीरियर टू एनिमल्स। तो आदमी के पास लार्जर ब्रेन था, ठीक है, विच मेड हिम थिंक ही वॉज सुपीरियर टू एनिमल्स, ठीक है। तो वो बताता था कि आप एनिमल से हम लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो यहाँ पे एक सुपीरियर वाला क्वेश्चन आया था कुछ करके, मैन वॉज थॉट ही वॉज सुपीरियर। तो इसमें देख लेते हैं कि दिमाग का कहाँ पे बात हुआ है। तो ही डिड नॉट हैव टू वर्क, नहीं ये नहीं। ही कुड किल अदर एनिमल्स फॉर फूड, ये भी नहीं। और ही वॉज एबल टू ग्रो फूड, और ये भी नहीं। और ही हैड अ लार्ज ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन की बात हुई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने पैसे से फिर से वापस। देखो यहाँ पे है कि फिर सम मेन थॉट दे वर सुपीरियर टू अदर्स, दे हैव बिकम द लीडर। हाँ, तो फिर है कि सम मेन थॉट दे वर सुपीरियर टू द लीडर्स, ओके, और दे बिकेम लीडर मैन, वो लीडर बन गए। और लीडर मैन ने कहा, सेड कि वी हैव नो नीड टू वर्क, वी विल किल एनिमल्स टू ईट, ठीक है। हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जानवर को मारकर हम लोग खा लेंगे। सो दे डिड, वैसा ही उन्होंने किया। तो मैन इंक्रीज एंड एनिमल डिक्रीज। भाई आप जब जानवर को मार कर खाओगे तो वो बढ़ेंगे थोड़ी, वो तो घटेंगे ही, ठीक है। तो मैन बढ़ने लगे और जानवर घटने लगे। इवेंचुअली लीडर मैन सेड देयर आर नॉट इनफ एनिमल्स लेफ्ट टू ईट। तो उस टाइम उसने जो लीडर था उन्होंने कहा कि कुछ मतलब उतने एनिमल्स नहीं बचे हैं जितना कि हम मार के खा सकें। फिर वी मस्ट ग्रो आवर ऑन फूड, मतलब ये कि वो अपना खुद का फूड अपना ग्रो करने की बात करने लगे, ग्रो करना चाहिए। सो मैन ग्रो फूड, और उसलिए ठीक है। तो एवरीवेयर मैन किल्ड ऑल वाइल्ड लाइफ, तो हर जगह जो आदमी थे वो वाइल्ड लाइफ को मारने लगे। तो सो देयर वाज नन एंड ऑल द बॉस वेयर पॉइजनड। पॉइजन का मतलब क्या होता है? पॉइजन का मतलब क्या होता है? तो भाई पॉइजन का मतलब तो जहर ही होता है, तो वही हो गया। तो लीडर मैन सेड एट लास्ट वी आर फ्री ऑफ पेस्ट। तो लीडर मैन ने कहा कि हम लोग परोपजीवी से हम लोग बच गए। मैंस नंबर इंक्रीज, तो आदमी के नंबर बढ़ने लगे। द वर्ल्ड बिकैम क्राउडेड विथ मीन, तो जो दुनिया थी वो भीड़ से, आदमी की भीड़ से बढ़ने बहुत ज़्यादा भीड़ वाली हो गई। और दे ऑल हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप, ठीक है। जो सोए हुए थे वो सब जग गए। कहने का मतलब ये हुआ कि वन डे अ लीडर मैन सॉ सम न्यू क्रिएचर्स ईटिंग हिज क्रॉप्स। तो एक दिन लीडर मैन ने देखा कि कुछ नए नए जीव उनके फसल को खा रहे हैं। द क्रिएचर नेम वाज द स्टार्विंग पीपल। स्टार्विंग पीपल मतलब कि भूख से मर रहे लोग, ठीक है। जो लोग भूख से मर रहे थे वो उनके क्रॉप्स को खा रहे थे। द क्रिएचर हो गया। तो दीज क्रिएचर्स आर अ मेनेस, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है। तो ये जो क्रिएचर्स थे वो खतरा थे। मेनेस का मतलब ही होता है खतरा, ठीक है। इसका मतलब होता है खतरा, ठीक है। इसका मतलब होता है खतरा। और सेड द लीडर मैन ने कहा। अब देखो, अब आते हैं फटाफट से। अब तो देखो क्वेश्चन में हम पहले ही माइंड में एक थीम बन गया था कि हाँ ये ऐसा ऐसा कुछ पैसेज के बारे में है, और पैसेज जब पढ़ लिए तो अब देखो कितना जल्दी चुटकियों में आंसर आएगा कि वी हैव नो नीड टू वर्क सेड द लीडर मैन बिकॉज दे वुड किल एनिमल्स एंड ईट। ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया कि वो जानवर को मारेंगे और खाएंगे, इस वजह से उन्होंने कहा था कि हम लोग को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखो वी हैव नो नीड टू वर्क, वी विल किल एनिमल्स टू ईट, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया। अब आते हैं ऑप्शन सेकेंड नंबर 18 नंबर, द हीरो ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का हीरो कौन है? तो भाई ये सभी मैन के बारे में बात हुआ है, लीडर मैन तो बाद में आया, मतलब कि मैन के बारे में बात हुआ है क्योंकि वो मैन ही था जो कि लीडर मैन बना, इसलिए लीडर मैन मत मार देना, यहाँ पे मैन होगा। और 19 का तो डी हो ही गया कि उनके पास ज़्यादा बहुत लार्ज ब्रेन था, इस वजह से वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे अदर क्रिएचर्स के अपेक्षा। 20 नंबर है कि मेन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज। तो इसका मतलब क्यों हुआ, क्या मतलब बता क्या रहा है कि ठीक है कि आदमी को मतलब कि मेन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज। तो इसका मतलब ही हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। यहाँ पे लास्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा था, लास्ट में देखो कि मैन नंबर्स क्रीजेज द वर्ल्ड बीन क्राउडेड विथ मेन, मतलब कि मेन मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था एंड दे ऑल हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप। समझ रहे हो कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉपुलेशन की किस में बात कर रहे हैं। दे फेल्ट लेजी टू स्ट्रेच देमसेल्फ, तो उनको अपने खुद को खींचने के लिए वो लेजी फील कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और दे फेल्ट प्राउड टू स्लीप स्टैंडिंग अप, नहीं ये भी नहीं होगा। देयर वाज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा था, तो इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और
अब बीशो हो गया। अब कमेंट करना मेरे दोस्त, अब कमेंट करना कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। आपका कितना कमेंट करना कि कितना सही हुआ। और एक बात और, अगर वीडियो बढ़िया लगा तो भाई मेरे एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। लाइक करके और खुद के दोस्तों में बस 2 लोगों को शेयर करना है, ठीक है। बस 2 लोगों को शेयर करना है, इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई। हमने अब सबसे जो आसान काम था वीडियो बनाने का वो कर दिया, और अपना मुश्किल काम जो कि लाइक और शेयर का होता है वो ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ कल सुबह 9 बजे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर।